नमस्कार सर। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि पति-पत्नी के बीच बहुत तनाव बढ़ रहा है आजकल और हर घर में जाके देखो तो पति-पत्नियों के बीच लड़ाइयाँ ज़रूर मिलेगी और उनकी छोटे-छोटे मुद्दे इतने बड़े बन जाते हैं कि वो डिवोर्स तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होने लगा उन लोगों के बीच में जो वो एक-दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? या कौन-सा ऐसा तनाव बढ़ने लगा उनकी लाइफ में जो वो एक-दूसरे को कुछ समय बाद ही शादी के नापसंद करने लगते हैं? एक तो दोनों की एक्सपेक्टेशन ही अलग-अलग है। नेचुरली लड़कियां इमोशनल होती हैं और लड़के लॉजिकल होते हैं। लड़कों को ये लगता है कि आपको खाना-पीना और सब फैसिलिटीज़ मिल रही है तो और क्या चाहिए? लड़कियों को लगता है इससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास पैसा कम है कि ज़्यादा है। जबकि फ़र्क पड़ता है लेकिन वो लगभग उसको नगण्य मानती हैं। वे मानती हैं कि आप हमारी केयर करते हो कि नहीं, प्यार करते हो कि नहीं, रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन मेन को लगता है कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है। शादी हो गई है, अब आपको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है और आप उसी में अपनी लाइफ़ को आराम से जिएँ, आनंद के साथ जिएँ, जबकि उन्हें आनंद फ़ील ही नहीं होता। तो ये एक बड़ा गैप रह जाता है। दूसरा कई बार लड़कियों को जो लड़के के घरवाले हैं, उनकी माँ है या उनकी बहन है, उनसे बहुत नेचुरली जेलस रहती है। और वो जेलस के कारण कई बार वो ऐसी बातें करती रहती है हस्बैंड के साथ कि इन्होंने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, इनकी आदतें अच्छी नहीं है, आप ज़बरदस्ती इनका सपोर्ट करते रहते हो। तो कई बार हस्बैंड फँस जाता है क्योंकि ना वो अपने पेरेंट्स को कुछ कह पाता, ना पत्नी को कुछ कह पाता। तो पत्नियों को लगता है कि मेरी साइड तो ये लेते ही नहीं है, केवल ये अपने घरवालों की साइड लेते हैं, उन्हीं का ध्यान रखते हैं, उन्हीं की केयर करते हैं, तो ये बात बहुत हर्ट होती है। उन्हें ये तीसरी बात ये लगता है कि सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबकी बातें समझते हैं ये, लेकिन ये मुझको ही नहीं समझते हैं। ये जानबूझकर मुझे समझना नहीं चाहते, समझ तो इन्हें सब आता है। एक बात इससे हर्ट हो जाती है। तो ये सब हर्ट होने लगता है, तो पति भी हर्ट रहने लगता है और पत्नी भी हर्ट रहने लगती है। और एक-दूसरे को टॉन्ट करने लगते हैं, एक-दूसरे के बीच गैप आ जाता है और फिजिकल रिलेशन में भी गैप आ जाता है। फिर एक-दूसरे से बस फॉर्मेलिटी के रूप में वो रह रहे होते हैं। बस केवल कि वो बच्चों के कारण रह रहे होते हैं कि उनका आगे भविष्य खराब ना हो। कई बार तो लड़कियां बोलती भी है कि मैं तो बच्चों के कारण टिकी हूँ, वरना मैं तो कब का तलाक दे देती इस इंसान को। ये तो बिल्कुल मेरे लायक ही नहीं है। लेकिन जी। कई बार देखा गया है कि रियल में हस्बैंड अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है और उसको लगता है कि कहीं उसके फैमिली वाले ये ना कहें कि ये तो अपनी पत्नी के पीछे-पीछे रहता है, उसकी हर बात को मानता है या उसी का कहना मानता है केवल। तो इस चक्कर में वो क्या करता है कि अपने घरवालों को ये दिखाने के लिए और अपने घरवालों के सामने पत्नी से मतलब थोड़ा मिसबिहेव टाइप करता है या थोड़ा ये दिखाता है कि वो उसकी हर बात पे चलती है, उसको नीचा दिखा के चलता है। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। कई हस्बैंड अगर ऐसा कर रहे हैं कि अपने घर वालों का साइड ले रहे हैं और इसलिए उनको कुछ नहीं कहते कि केवल उनको बुरा लगेगा कि अगर वो अपनी वाइफ की साइड लेंगे, तो इससे बैलेंस नहीं हो पाता है। उनको भी स्ट्रिक्टली कई चीज़ें जो उनकी गलत है, मना करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़के वाले के घरों में घर में जो उनके माँ-बाप हैं या भाई-बहन हैं, उनके साथ उनमें प्रॉब्लम नहीं है, उनमें भी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रिक्टली स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड तो लेना ही चाहिए और अगर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो वाइफ़ को हर्ट होगा, तो बैलेंस तो कहीं बचा ही नहीं ना। उनके चुप एक उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बना लेते हैं हस्बैंड की, चुप है बस वो। वो किसी को कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम चुप हैं बस। मेरे चुप का मतलब ये समझो कि मैं आपका स्टैंड ले रहा हूँ। ये गलत बात है। ये कोई कहने वाली ये सब बेकार की डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्लियर स्टैंड लो। उनको अगर लड़कियों को कुछ अपने फ्रीडम के लिए जो उनको पसंद है, उनको कुछ कपड़े पहनने पसंद है, कुछ पार्टीज़ में जाना पसंद है या कुछ और भी चीज़ें पसंद है, तो उसका उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो एक इंसान है, वो रोबोट नहीं है। आप रोबोट खरीद के नहीं लाए हो। कि आपके घर वाले उसे पसंद नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो आप पत्नी को तो डाँट दे रहे हैं, लेकिन जब घर वाले कुछ कर दे रहे हैं तो चुप खड़े हैं। ये गलत बात है, ये बैलेंस नहीं हुआ।
अच्छा, जैसे कि आप भी शादीशुदा हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ज़्यादातर गलती लड़की की साइड से होती है या लड़के की ही साइड से होती है? गलतियों की जगह एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे कि? जैसे कि लड़का ये चाहेगा कि मेरे घर वालों का भी ध्यान रखा जाए और लड़की ये चाहेगी कि मेरे घर वालों का भी ध्यान रखा जाए। और जबकि दोनों इतने जुदा बात है ये कि कभी भी जो लड़की है वो बेटी नहीं बन सकती और जो दामाद है वो बेटा नहीं बन सकता। कहीं न कहीं वो गैप रह जाते हैं। वो नेचुरली और वो दामाद जो है उन्हें माँ-बाप के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो जो ये गैप है ये स्वीकार करने वाली बात है। बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे जो आपका बच्चा है उसकी आप जो केयर, अंडरस्टैंडिंग और जो एक्सेप्टेंस है वो दूसरे के बच्चों के लिए नहीं होती है। वहाँ जजमेंट ज़्यादा होता है और जजमेंट होने के कारण ही ये गड़बड़ियाँ तो होंगी ही। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आप ये अपने आप ही ये जो मान लेते हो कि मैं बहू बन के आई हूँ, मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करो और दामाद बोले मुझे बेटे के रूप में स्वीकार करो। ये सब बातें मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक लाइन तो है ही। के साथ स्वीकार करने की लड़ाई नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी। तो जब शादी करने का समय आता है, तो क्या उनको ये बात हमें बतानी चाहिए कि जिस घर आप जा रहे हो कि वो तुम्हारे सास है, तो सास ही रहे, माँ नहीं बन सकते? क्या करना चाहिए? बिल्कुल समझानी चाहिए। 100% ये गलतियाँ करते हैं लोग। उसे बोलेंगे कि हम तुम्हें बेटी के रूप में रखेंगे, माँ-बाप भी कहेंगे तुम अब बेटी के रूप में रहना, ऐसे रहना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो आपको जज करेंगे ही करेंगे। आप जब जजमेंट पे जा रहे हो, आप कैसे ये बात हो जाएगी? अपने बच्चों को कितना जज करते हो आप? अपने बच्चों में जज अगर करते भी हो, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। चल कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही गलती कोई और दूसरा बच्चा कर रहा है, तो वो आपका एक्सेप्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। आप ऐसे हर्ट हो जाओगे कि ज़िंदगी भर हर्ट नहीं निकलेगा आपका। तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत है कि भैया सास है। सास ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन एक आप उनसे उतना अटैचमेंट मत पालो, उनसे उतनी एक्सपेक्टेशन मत पालो, जैसे अपने माँ-बाप से पाल लेते हो। ये तो होना ही चाहिए। जिस घर में अगर बेटी भी है और बहू भी साथ में है, तो उसमें बड़ा कंपैरिजन देखा है मैंने। वो लोग जब उनकी बेटी अगर जीन्स पहनती है या कोई भी काम करती है, तो उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही काम उनकी बहू कर रही हो, जीन्स पहन रही हो या बाहर जाने लगी हो, जॉब कर रही हो, तो उनको बड़ा बुरा-सा लगता है और वो उसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अपनी बेटी के प्रति तो वो बड़ा एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, बट बहू के प्रति वो हमेशा एक क्रूर सी भावना और गुस्से में और उसके लिए बैकबाइटिंग करना वो सब चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बहुओं के लिए एक अलग ही पैरामीटर रखा गया है कि वो शुरू बहुत सब समय से है ये बात कि वो घर का ध्यान रखें और एक संस्कारों में रहे, साड़ी पहने और पल्ला करे। अब तो नहीं होता है लेकिन कई जगहों पे है अभी भी। और जबकि बेटी के मामले में ये सोसाइटी में बाउंडेशन नहीं है। उसको वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे, जॉब करे और जीन्स पहने, मॉडर्न बन के रहे। लेकिन उनका जो एक संस्कार है बहुत पहले से चला आ रहा है, वो उसी को फॉलो करने के चक्कर में जो है कई बार बहुओं को अलग उससे देखते हैं और बेटियों को अलग तल से देखते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में उनकी इंसल्ट होगी अगर बहू जीन्स पहन के जाएगी। अब समाज वाले कहेंगे देखो इनकी जो बहू और जॉब करने जाएगी तो घर का काम काम कौन करेगा? पूरा काम हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएगी। तो इस बात से डरते हैं वो कि घर का ध्यान तो कोई रखने वाला है ही नहीं और शादी तो इसी वजह से की गई थी। लेकिन ये पैरामीटर जो है बहुओं को बड़ा हर्ट करता है कि भैया तुम्हारी बेटियों के लिए सारी फ्रीडम है, हमारे लिए कोई फ्रीडम नहीं। तो बहुत बड़ा कलेश का वजह है ये। और ये भी बहुत ज़्यादा कई बार इतने विवाद बढ़ जाता है कि एक दूसरे से कई बार डिवोर्स तक लेना पड़ता है। केवल इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो के ये कंडीशन आ जाती है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए समाज की ज़्यादा परवाह ना करें। ये जो समाज की परवाह करने बैठे हो ना, ये अपना घर बिगाड़ लोगे आप। उनको भी फुल फ्रीडम दो जैसे अपनी बेटी को देते हो, समाज की इतनी परवाहें करोगे तो अपना घर बर्बाद करने के लिए भी तैयार रहो फिर।
क्योंकि आजकल की लड़कियां कोई पसंद नहीं करती है ये सब चीजें जो कर रहे हो। पहले जमाने की तरह की भाई बेटी ऐसे रहे और बहू ऐसे रहे, ये डिफरेंशिएट जो डिफरेंस करते हो ये अब नहीं चलेगा ये। तो सब पेरेंट्स से निवेदन है, जिनकी भी बहुएं हैं उनको सब फ्रीडम देने की जरूरत है, अगर अपना घर अच्छा लगना है। क्योंकि वो खुश रहेंगी तभी तुम खुश रहोगे। वो दुखी रही तो तांडव तो भुगतोगे तुम ही, फिर झाड़ू से बात होगी। फिर मत कहना है बहू ऐसे निकल गई और गाली दे दी और वो कर दिया, फिर सब चलेगा। फिर उनकी भी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि एक लाइन आएगी वो बर्दाश्त करती रहेंगी, और जिस दिन उनका लाइन टूट गई फिर तुम भुगतोगे बस, फिर भागे घूमोगे सारे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का, केयर अपने घर की करो, समाज की इतनी केयर ना करो। बल्कि शुरुआत में ही वो जो बहू होती है घर की, पहले तो वो ऑब्जर्व ही करती है कि फैमिली कैसी है। फिर एक समय बाद अगर वो अपनी फ्रीडम के लिए बोलती तो फिर सब ससुराल का पूरा पक्ष एक साइड होके उनके बारे में फिर गलत सलत सोचता है, गलत बोलता है। तो वो फेस करना उसके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसको फिर लगता है कि मेरी बदनामी हो रही है बाहर। तो उन चीज़ों से कैसे उसको बचना चाहिए? नहीं, उसका ये इनकी अपनी सोच है, ये उसकी बदनामी हो रही है ऐसा, ये उसका अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जबकि ऐसी कोई बदनामी नहीं हो रही है। और ये समाज को तो जो दृष्टि में रख के अपना जीवन यापन करेगा उसने तो दुखी रहना ही है, मेरा ऐसा मानना है। हर तरीके से पति को भी इस बात का पक्ष लेना चाहिए, उसकी कोई फ्रीडम वाली बात है अगर घर वाले नहीं इन चीजों को समझते हैं। और वरना लड़की को भी अपना पक्ष रखने की और शुरू में स्ट्रिक्टली जरूरत है। कई बार क्या होता है, बहुत समय गुजार देती हैं, चलो एक साल तुम ऐसे कर लो, फिर तुम अपने अनुसार जी लेना। फिर वो लड़की को मजा ही नहीं आता, वो टाइम निकल गया, वो फिर वो हर्ट ही रहती है जीवन भर कि उस समय तो मुझे जीन्स पहनने नहीं दिया, पहन के क्या करना है अब। तो दो बच्चे हो गए, तो वो तो आपको भी अपना पक्ष तुरंत ही, मतलब थोड़ा समय, ये भी नहीं तुरंत ही 1 महीना गुजर जाए, हद से ज्यादा अगर थोड़ा बहुत रिचुअल फॉलो करना भी चाहो तो, लेकिन अपना पक्ष स्ट्रांगली रखना है। क्योंकि आदमी को अपना मैसेज ही नहीं भेजोगे, केवल जैसे आपके परिवार कई बार लड़कियों को सिखा देते हैं, उनके परिवार वाले चुप रहो, जो कह रहा है उसके आगे मत बोलो, जी। सुनते रहो, ये सब मेरे ख्याल में बाद में बड़ा नुकसान है इन चीजों का, इससे कोई ज्यादा लाभ होता नहीं है। अगर रिप्रेस होने को तैयार हो, सब एक्सेप्टेंस करने को तैयार हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सब कर सकते हो। लेकिन अगर खुला जीवन जीना है तो थोड़ा सा संघर्ष तो होगा ही इसमें। और सब मान जाते हैं, तुम अपना छोटा मन मत करो, हर्ट होने की जरूरत नहीं है, अपने को कम समझने की जरूरत नहीं है, कोई क्या सोच रहा होगा इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, तुम अपने बारे में बस नेगेटिव मत सोचो। तो आनंद आएगा, कुछ समय गुजरेगा, थोड़ी बहुत जंग हो जाए क्या बात होगी, होती रहे जंग। सर कभी-कभी फैमिली में ऐसा होता है कि जब बहू अपने घर वालों से बात कर रही होती है या कभी वो परेशान है उस या उसके मन में कुछ ऐसे विचार हैं उसको कि अपनी मदर से बात करनी है या पापा से बात करनी है, और जब वो बात कर रही होती है तो ससुराल वालों को एक मतलब ससुराल पक्ष को, सास को या कोई भी उधर से हो, उनको बड़ा शक होता है कि अ, इसकी माँ कहीं इसको कुछ सिखा ना रही हो, कुछ पढ़ा ना रही हो हमारे बारे में, उसको वो गलत ही राय दे रही है। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो केवल एक अपना मन हल्का करने के लिए अपने घर वालों से बात करती है। तो वो बड़ा उसको एक चिढ़ने की भावना से देखते हैं कि ये तो पूरे दिन अपने घर वालों से ही बात करती रहती है, इसको काम ही क्या है, टोंट मारते रहते हैं। इसके घर वाले गलत ही सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, ससुराल में कैसे इज्जत की जाती है, उसको सारा गलत-गलत ही सिखा रहे हैं। उनका ये परसेप्शन रहता है उसके बारे में। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, एक तो लड़की वालों ने इसलिए शादी नहीं की कि घर टूट जाए। अगर घर तोड़वाने वाली बात होती तो इतना सब झंझट करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा तो उनकी सिखाने की कोई इंटेंशन रहती नहीं है, लगभग लगभग यही सिखाते हैं कि भैया शांत रहो, मिलके रहो, मत जवाब दो, चलने दो, कई चीजें लेट गो कर दो, यही लगभग लगभग एडवाइस रहती है। लेकिन लड़की घर वालों से इतना दुखी होती है, इसलिए ही वो कई बार चिढ़ के लड़ाई हो जाती है। तो उसका ब्लेम वो दे देते हैं कि वो तुम्हारी माँ सिखा रही है या तुम्हारे घर वाले सिखा रहे हैं, वो तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं। जबकि वो केवल वो दुखी है तो वो शेयर करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि कई बार पति नहीं सुनता है उस लेवल पे, वो अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकता, या कोई और बहन की या अपने परिवार वालों की बुराई नहीं सुन सकता। तो उसके अंदर जब बातें दबी रहती है तो हर्ट हो जाती है, तो चलती रहती है मन में।
फिर वो बीमार रहने लगती है, क्योंकि इससे डिप्रेशन एंजाइटी बहुत जल्दी होने का खतरा है अगर मन में वो बातें अटक जाएंगी तो कई बार वो वेंटिलेशन के लिए उसके घर वाले ही बसते हैं, तो उनसे ही कई बार वो बातें करती हैं, कई बार लंबी भी बातें कर लेती हैं। तो घर वाले बस कान लगा के जो है सास ससुर यही सुनते रहते हैं कि किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, और हर बात को उल्टा ले जाना, क्योंकि जब वो भी हर्ट है तो उनका एक स्वभाव हो जाता है कई बार। तो ये उनकी गलत सोच है कि उनके घर वाले चढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस तरह की उनकी भावनाएं होने का कोई औचित्य नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हो जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और माँ बाप ये चाहें कि पास ना हो, फेल हो जाए, कौन माँ बाप ऐसा चाहेगा? जो खुद ही उसकी फीस भी भर रहे हैं, पूरे साल पढ़ा भी रहे हैं, और आखिर में उनके पीछे ये मोटिव है कि इसका जो बच्चा हमारा फेल हो जाए, कौन माँ बाप हो? ऐसी अगर कोई लड़की बात कर रही है अपने माँ बाप से, तो ये तो माँ बाप की इंटेंशन नहीं होगी कि घर टूट जाए, हमारे घर आ जाए वापसी। ऐसा उन्हें कौन सा पड़ी है? कभी भी ऐसी बात नहीं। सर तो वो ये डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं कि अरे इसकी माँ भी ऐसी होगी, इसका बाप भी ऐसी होगा, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो लड़की को तो फिर बहुत गुस्सा आता है कि उसके पेरेंट्स के लिए ऐसा कहा ये जा रहा है। पहले देखना चाहिए था, माँ कैसी होगी, बाप कैसी होगी। शादी करने के बाद ये सब बातें बाद में ही दिख रही हैं क्या? अच्छा, एक 7.5 बिलियन की जनसंख्या है, आपको वही क्यों मिले? किसने आपको कनपटी पे पिस्टल रख के शादी करने के लिए बोला था? ये बात तो पहले देखते ना, माँ कैसे है, बाप कैसे। शादी करने के बाद तो एक्सेप्टेंस है भैया, जैसे भी है ठीक है। उस समय ये लेकिन जब यही बात सर उनकी बेटी पे आती है और उनकी तो बेटी का ससुराल पक्ष उनके साथ कुछ कर रहा होता है, तो वो हम देखते हैं कि वो बड़े प्यार से उस चीज को हैंडल करके चलते हैं, और बड़ा अपोजिट लगता है कि वो बहू के साथ वो चीजें करना और बेटी के साथ बिल्कुल अलग बिहेव करना। ये तो देखो इंसानी फितरत है। इंसान हमेशा हर रिलेशन में सेम बिहेव नहीं कर सकता, उसका एंगल अलग ही होता है। लेकिन यही तो समझ वाली बात है, बोलते हैं ना ये कोई हमें समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, यही है बात। क्योंकि हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, तो बिल्कुल सेम होना संभव नहीं है वो बात। तो उस वजह से वो तो अलग होगा ही होगा। वो तो विवाद इस बात का नहीं है कोई आदमी गलत या सही है, इस बात का है कि परसेप्शन ही अलग अलग है, और इसी बात की लड़ाई है कि हम सही हैं गलत है, जबकि आप सही गलत या कोई और सही गलत नहीं है, परसेप्शन की बात है। हम अलग जगह पे खड़े हुए हैं। तो वही लोग जो बेटी को अलग दृष्टि से देखते हैं, बहू को अलग दृष्टि से देखेंगे, दामाद को अलग दृष्टि से देखेंगे, बेटे को अलग दृष्टि से देखेंगे। ये तो चलता रहेगा। यही तो समझने की जरूरत है, इतने दंगे क्यों हो रहे हैं? तो सर कैसे उस परसेप्शन को ठीक किया जाए, जो एक थोड़ा सा ये जो पति पत्नी की रिलेशन है ये भी ठीक रहे, और जो ससुराल में जितने भी मेंबर हैं वो भी उनके साथ भी थोड़ा ठीक चलता रहे। देखो, परसेप्शन को बदल पाना बहुत मुश्किल काम है, और उनको एक्सचेंज करना भी बड़ा मुश्किल काम है, जिसे आप अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। केवल एक्सेप्टेंस ही इसका समाधान है। जो जैसा भी है उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए, बस एक ही शर्त है। बस जो बदलना है वो आपको अपने अंदर बदलना है, दूसरे के अंदर नहीं बदलना है। जो दूसरे के अंदर खींचमतानियां करते घूमते हो ना, वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, ये आपका होने वाला नहीं है ये काम कभी भी। रिलेशन तो स्वीकार भाव से चलता है, अगर अच्छा रिलेशन चलाना है। वरना लड़ाई दंगों के लिए बिल्कुल तैयार रहो, और कुछ नहीं होगा इसका इलाज। कितने भी आप बोलते रहो ये मेरी बेटी है, बेटा है, कुछ नहीं है। स्वीकार, बस एक शब्द। बेटी को जो है अपने सास ससुर को स्वीकार करना है, बहू को अपने सास ससुर को स्वीकार करना है, बेटे को अपने सास ससुर को स्वीकार करना है। परफेक्ट कोई नहीं है। परफेक्ट के चक्कर में जाओगे तो हमेशा लड़ाई होगी। थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है, आदमी अलग-अलग है, लेकिन स्वीकार करके ही चल सकते हो आप। ये जो आपका ये दूसरे को ये बात बदलने का जो प्रयास है ना, जो आपकी ख्वाहिशें रहती हैं उसको बदल देंगे, बहू को ऐसे बदल देंगे, हमारे यहाँ आ जाए बदल देंगे। ये सब जो है ना, ये सब जो कर रहे हो, ये तो अमानवीय है। किसी को बिना इच्छा के आप जबरदस्ती बदल रहे हो। एक्सेप्टेंस करके बदला जा सकता है, बदल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा इंसान भी खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, वो भी बदलना चाहता है। आप उसको माहौल दो, वो एक्सेप्टेंस दो, वो प्यार दो, बदलेगा वो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत अलग तो सभी हैं देखो,
बदलेगा। बिल्कुल सर, समाज को ठीक करने के लिए या ये संबंध ठीक करने के लिए तो बदलना कहीं ना कहीं लगता है कि जरूरी है। एक्सेप्टेंस के बेस पे होना चाहिए तो बहुत आराम से काम हो जाएगा, कोई किसी इंसान को प्रॉब्लम नहीं है। मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने तो देखा है जब एक्सेप्टेंस पे बात आ जाती है तो सब बदल बदल जाता है इंसान। जबरदस्ती करके उसे मोल्ड करने का जो प्रयास है ये सब विकृति है, डिस्ट्रक्शन है, ये नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस।